नमस्कार। मैं वापस आ चुकी हूँ। मुगल वंश खत्म करने वाले हैं। हमने कल बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ लिया था। हम अकबर के बारे में पढ़ने वाले थे। क्लास लंबी जा रही थी, इस वजह से हम ये दूसरी वीडियो में आ चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकबर का जो जन्म है वो कब और कहाँ हुआ था? चलिए बताइए, अकबर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? आप सबको पता है कि जो अकबर का जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर का जो जन्म हुआ था वो आप पढ़ते भी होंगे। कहाँ हुआ था? अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। तो अकबर, अब ऑप्शन है आपके सामने। 15 अक्टूबर 1540 आगरा, अमरकोट, फतेहपुर सीकरी, 41। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1542 अमरकोट। क्लियर? आप सबको पता ही, जब पहला हम यहाँ पे क्वेश्चन करने जा रहे थे तो मैंने बताया था कि जो चार बाग शैली है उसका हम जब बाबर और अकबर पढ़ेंगे हम तब उसका सही आंसर फाइंड आउट करेंगे। चार बाग शैली बनाने की शुरुआत कहाँ हुई थी? यहाँ पे, हाँ, चार बाग शैली वास्तुकला की शुरुआत किसने की थी? तो मैंने कहा था कि जब हम बाबर पढ़ लेंगे तब हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। चार बाग शैली में बेसिकली क्या होती है, जैसे आपने कभी ताजमहल का विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे, यहाँ बीच में ऐसे यहाँ पे एक नदी बहती है, मतलब एक पानी का नहर बनाई गई है और वो ऐसे क्रॉस करती है। ये कृत्रिम नहरें बनाई गई। इनके चारों तरफ उद्यान लगे हुए हैं, इनके चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। इसी को कहते हैं चार बाग शैली। तो जो उसका फाउंडर था वो बाबर था। तो चार बाग शैली की अगर फाउंडर की कभी बात आती है तो उसका फाउंडर तो बाबर था, लेकिन उस चार बाग शैली को बढ़ाने का या चार बाग शैली को बनवाने का जो श्रेय है वो अकबर को जाता है। चार बाग शैली में जो बाग बनवाने का जो श्रेय है, जो चार बाग शैली को विस्तृत करने का श्रेय है, वो अकबर को जाता है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए कि चार बाग शैली की शुरुआत किसने की थी तो उसका राइट आंसर हो जाएगा वो बाबर ने इस चीज की शुरुआत की। ठीक है, इसी वजह से मैंने उसको वहां पे नहीं बताया था कि जब हम बाबर और लगभग अकबर के बारे में पढ़ने वाले होंगे तब हम उस चीज के बारे में बताएंगे। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, चार बाग शैली। फिर अभी हमने किया कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो अकबर का जन्म हुआ था वो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक है, ये अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। अकबर के संरक्षक कौन थे? आप सबको पता है कि अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को जाना जाता है। अकबर का संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। एक चीज और यहाँ पे जान लीजिए कि जो अकबर का शासन काल है वो कब से कब तक था। आप सबको पता है कि जो बाबर का शासन था, बाबर का शासन 1526 से 1530 तक था। 1530 ईस्वी तक था। 1530 ईस्वी से 1556 तक हुमायूं ने शासन किया। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक था। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो अकबर का शासन है वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वही वही जो पानीपत की दूसरी लड़ाई है, पानीपत की सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई वो कब हुई थी? पहली लड़ाई तो हो गई 21 अप्रैल और 1526 को। जो दूसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1956 को। वो कब हुई थी? 5 नवंबर 1956 को। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? 5 नवंबर 1956 को हुई, 1556 को हुई थी। 1556 को हुई थी। किसके बीच हुई थी? बाबर और अकबर और हेमू के बीच। माफ करिएगा, मैंने 1956 लिख दिया था, 1556 में हुई थी। किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी। क्लियर? पानीपत की जो पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अगर कभी पूछता है तो किसके बीच हुई थी? 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई। क्लियर? अब बात आती है अकबर के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है। अकबर के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? आप सब जानते हैं कि अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक था। जो अकबर का शासनकाल था वो 1556 से कब तक था? 1605 ईस्वी तक था। तो अकबर के संरक्षक के रूप में 1556 से 1600 ईस्वी तक कौन रहे? बैरम खां रहे। अकबर के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? अकबर के संरक्षक के रूप में बैरम खां को जाना जाता है।
एक सेकंड। अकबर के संरक्षक के रूप में किसे जाना जाता है? बैरम खां को जाना जाता है। वो कब तक रहे? 1556 से 1560 तक रहे। ऊपर मैंने 1600 लिख दिया था, माफ करिए। 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक के रूप में किसने काम किया? बैरम खां ने काम किया। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर अकबर का संरक्षक कौन था, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। और कब से कब तक वो संरक्षक था अकबर का? तो 1556 से लेके 1560 ईस्वी तक उसने अकबर का संरक्षण किया। ऊपर वाले उसमें नहीं जाना है, ऊपर गलती 1600 लिख गया था। ठीक है, चलिए। अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से कौन एक थे? बताइए, अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से कौन थे? अबुल फजल, बीरबल, तानसेन या उपयुक्त सभी? बताइए। अकबर के 9 रत्न आपको पता है, अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से कौन से एक थे? आपके सामने ऑप्शन है, आप सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। आपको पता है कि अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा किसकी रचना है? अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों लोग अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, आप सभी को पता है। तानसेन एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बीरबल उनके दरबारी थे। तो ये तीनों लोग उनके 9 रत्नों में से एक। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की? बताइए। दीन इलाही क्या था? दीन इलाही एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों का समावेश करने का प्रयास किया गया था। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना जो अकबर ने की थी, वो की थी 1582 ईस्वी में। कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। और दीन इलाही का जो प्रधान पुरोहित था, दीन इलाही का जो प्रधान पुरोहित था, वो स्वयं अकबर था। प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। तो ये बात आपको याद रखनी है कि दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? स्वयं अकबर था। और दीन इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में हुई थी। और दीन इलाही क्या था? तो दीन इलाही बेसिकली एक धर्म था जहां सारे धर्मों से कुछ अच्छी चीजें निकाल कर एक संपूर्ण मेन मिक्स एक धर्म बनाया गया था। कि ईसाई धर्म से कुछ अच्छी चीजें हैं, उन्हें अडॉप्ट कर लिया। इस्लाम से कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट कर लिया। हिंदू धर्म से कुछ अच्छी चीजें अडॉप्ट कर ली गई। तो दीन इलाही बेसिकली ये धर्म था जहां सभी धर्मों का समावेश किया गया था, जहां सभी धर्मों की कुछ कुछ चीजों को लिया गया था। ठीक है, अब अगर ऑप्शन 1575 दिया हुआ है, तो आपको पता है कि 1575 में क्या किया गया था? 1575 में इबादत खाने का निर्माण किया था अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण कब किया था? 1575 में किया था। ठीक है, और दीन इलाही की स्थापना 1582 में की थी। इसका प्रधान पुरोहित कौन था? जिसका प्रधान पुरोहित स्वयं अकबर था। ठीक है, आईने अकबरी किसकी रचना थी? बताइए, आईने अकबरी किसकी रचना थी? मैंने आपको बताया था, अब्दुल रहीम खाना के भी बारे में मैंने आपको बताया था कि ये तो बाबर से रिलेट कर रही थी। बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। टोडरमल की कौन सी व्यवस्था थी? दहसाल व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था किसकी थी? टोडरमल की थी। दहसाल व्यवस्था किसकी थी? टोडरमल की थी। अब ये बताइए कि आईने अकबरी की जो रचना है वो किसने की थी? आईने अकबरी की रचना किसने की थी? दहसाल व्यवस्था। दहसाल व्यवस्था किसकी थी? टोडरमल की थी। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की थी। और कभी सवाल ये आता है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की भी रचना अबुल फजल ने ही की थी। तो अबुल फजल के नाम 2 रचनाएं हैं, एक हो गई अकबरनामा, अकबरनामा, और आईने अकबरी भी अबुल फजल की ही थी। फैजी भी अकबर के 9 रत्नों में से ही एक थे। अब्दुल रहीम खाना भी अकबर के 9 रत्नों में से ही एक थे। ठीक है, और दहसाल व्यवस्था किसकी थी? दहसाल व्यवस्था टोडरमल की थी। ठीक है, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? बताइए, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? अकबर ने बेसिकली जजिया कर 1564 में समाप्त किया था, 1564 में समाप्त किया था। लेकिन ऑप्शन में हमें 64 अगर नहीं दिया गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन है,
कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो हम पास कर देख लीजिए, अगर 1564 नहीं दिया है, 1565 ऑप्शन में है, तो फिर 1565 ही आप लगाएंगे। लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो जजिया कर जो समाप्त हुआ था वो 1564 ईस्वी में हुआ था। अब चूंकि ऑप्शन में 1564 नहीं है तो हम 1565 आंसर लगाएंगे। फिर वो आयोग के ऊपर है कि वो क्या राइट आंसर मानता है। लेकिन अगर सही देखा जाए तो जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो जजिया कर है वो अकबर ने कब समाप्त किया। तो जजिया कर क्या होता था, जजिया कर हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर होता था। बेसिकली जो गैर मुस्लिम होते थे उन पर लगाया जाने वाला कर होता था। तो हिंदू पर लगाया जाने वाला जजिया कर अकबर ने 1564 में समाप्त किया। ठीक है, चलिए, अकबर ने, आपको पता होगा, दास प्रथा का भी अंत किया था। अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था। दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था? दास प्रथा का अंत अकबर ने 1562 ईस्वी को किया था। अकबर ने हरम दल से मुक्ति ले ली थी। एक दल था हरम दल, उससे मुक्ति ले ली थी। हरम दल से मुक्ति कब ली? 1562 ईस्वी में ली। ठीक है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण, मैंने आप सबको बताया है इबादत खाने का निर्माण कब किया। अकबर ने इबादत खाने का निर्माण 1575 ईस्वी में किया। मैंने आप सबको बताया है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी को फतेहपुर सीकरी अकबर ने कब बनाया? 1571 में। 1571 में अकबर ने क्या किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और राजधानी भी इसी बनाई। तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? 1571 में। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलिए, जजिया कर कब समाप्त किया था? 1564 में। अकबर ने किसे कविराज और राजा की उपाधि दी? बताइए, कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? कविराज की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल को कविराज की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर द्वारा कई सारी उपाधियां दी गई थी, जैसे संगीत के लिए तानसेन को दी गई थी, संगीत के कंठाभरण ऐसा कुछ का था नाम, वो तानसेन को दी गई थी। तो कविराज और राजा की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने बीरबल को दी थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कविराज और राजा की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो बीरबल को दी गई थी। मैंने आपको बताया कि राजा टोडरमल की कौन सी व्यवस्था फेमस है? दहसाल व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? दहसाल व्यवस्था। तो कभी ये भी आता है कि दहसाल व्यवस्था किसकी थी? तो वो राजा टोडरमल की थी। अबुल फजल ने कौन से 2 ग्रंथ लिखे थे? अबुल फजल ने एक लिखा था अकबरनामा, एक लिखा था अकबरनामा और दूसरा लिखा था आईने अकबरी। आईने अकबरी। बेसिकली यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है, चीजें डीप में नहीं जाई जा रही हैं क्योंकि सामने आपके एग्जाम है। तो आपको चाहिए कि जो एमसीक्यू प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बार बार वही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाए कि अगर किसी चीज से क्वेश्चन पूछा है तो हो सकता है वो रिपीट हो। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैम एक पूरी लॉन्ग क्लास लीजिए। क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जब हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से या पॉलिटी से, फिर पूरी क्लासेस ली जाएंगी। लेकिन अभी आप सबके एग्जाम को देखते हुए हम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं कि जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू हो जाएंगे उतनी ज्यादा आपके मार्क्स में वो हेल्पफुल होगा। तो इस वजह से छोटे छोटे जो फैक्ट है वो जल्दी से जल्दी रिवाइज करवाए जा रहे हैं आपको बार बार, कि आपको वहां डाउट ना हो एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो कविराज और राजा की उपाधि किसे दी थी? बीरबल को दी थी। अगला सवाल है, अकबर ने खाने खाना की उपाधि किसे दी थी? तो आप सबको पता है कि अब्दुल रहीम खाने खाना, इनके नाम में ही खाने खाना है, इन्हीं को अब खाने खाना की उपाधि दी थी। और अब्दुल रहीम खान खाना ने क्या किया था? बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, उसका फारसी अनुवाद इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अकबर ने किसे इंसान कामिल की उपाधि दी? बताइए, इंसान कामिल की उपाधि किसे दी थी बाबर ने? अकबर ने। बताइए, अकबर ने किसे इंसान कामिल की उपाधि दी? अकबर ने अबुल फजल को इंसान कामिल की उपाधि दी थी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो हमने क्या जाना कि कविराज और राजा की उपाधि किसे दी? कविराज और राजा की उपाधि बीरबल को दी। खाने खाना की उपाधि अब्दुल रहीम खान खाना को दी। और इंसान कामिल की उपाधि अबुल फजल को दी। 3 उपाधियां हमें पता चल गई कि इंसान कामिल की उपाधि अबुल फजल को, अब्दुल रहीम को खाने खाना की, और कविराज किसको? बीरबल को। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का कौन सा युग कहा जाता है? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के कार्यकाल को कहा जाता है, जिसकी एक बहुत महत्वपूर्ण इसका कारण है, अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनवाया था।
अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनवाया था, जिसमें वो जो भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें होती थी उनका वो फारसी में अनुवाद करवाता था। एक अनुवाद विभाग बनाया था, अलग से ट्रांसलेशन का विभाग बनवाया था, और उसने महाभारत का भी फारसी अनुवाद करवाया था। महाभारत का भी फारसी अनुवाद करवाया था, किस नाम से? रश्मनामा। रश्मनामा, रश्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक, युद्धों की पुस्तक। और इसने पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद करवाया था। पंचतंत्र आप सबको पता है, कहानियों की किताब है हिंदी की। पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद करवाया था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग बनवाया, ट्रांसलेशन विभाग बनवाया, जहां वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, इतिहास की महत्वपूर्ण बुकें हैं, उनका वो अनुवाद करवाता था फारसी में, ताकि जो फारसी बोलने वाले लोग, समझने वाले लोग हैं, तो उनको भी वो चीजें समझ में आई। क्योंकि मुगल साम्राज्य की जो दरबारी भाषा थी वो तो फारसी थी, आप सबको पता है। तो उसने अनुवाद विभाग बनवाया, उसमें उसने महाभारत का भी ट्रांसलेशन करवाया। किसमें? फारसी में ट्रांसलेशन करवाया। और महाभारत का किस नाम से ट्रांसलेशन करवाया था, ये क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने महाभारत का अनुवाद किस नाम से करवाया था? तो रश्मनामा, रश्मनामा नाम से करवाया था। रश्मनामा का मतलब क्या होता है? रश्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरा, अगर कभी पूछे कि अकबर ने किस किस ग्रंथों का फारसी अनुवाद करवाया, तो पंचतंत्र का भी फारसी अनुवाद करवाया था, महाभारत का भी करवाया था। महाभारत का किस नाम से करवाया था? रश्मनामा के नाम से करवाया था। तो यहाँ आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। इसीलिए उसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? अकबर के कार्यकाल को। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ये मुझे बताने की जरूरत है क्या आपको? मैंने आपको बताया था पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। अकबर और हेमू के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? पानीपत का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि अकबर ने किस वर्ष में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? मैंने आपको ये बताया था अभी, जब मैंने आपको दीन इलाही पढ़ाया था कि दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुई। तब मैंने, और इबादत खाने का निर्माण 1575 में हुआ। तब मैंने आपको बताया था कि फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था। आपके सामने ऑप्शन है, अब आप मुझे राइट आंसर बताइए। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, बताइए। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन देखिए और बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका। दीन इलाही की स्थापना तो 1582 ईस्वी में हुई थी। बताइए फतेहपुर सीकरी को राजधानी कब बनाया था? आपके सामने ऑप्शन है, देखिए। बताइए बताइए क्या राइट आंसर होगा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, इस वजह से मैंने आपको इसमें टाइम दिया कि आप ये रिकॉग्नाइज कर पाए कि आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इबादत खाने का निर्माण अकबर ने, इबादत खाने का निर्माण करवाया 1575 में। दीन इलाही की स्थापना कब हुई? दीन इलाही की स्थापना हुई 1582 में, 1582 ईस्वी में। फिर मैंने आपको बताया था कि दास प्रथा से मुक्ति, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत 1565 में किया था। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण और राजधानी फतेहपुर सीकरी कब बनवाई थी? तो राजधानी पर फतेहपुर सीकरी 1571 में बनवाई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 1571। 1571 में ही राजधानी भी बनवाई थी फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी हुआ। ठीक है, क्लियर। चलिए रिवीजन करना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, क्योंकि अब एग्जाम में ज्यादा दिन बचे नहीं है। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? मैंने आपको बताया था कि अबुल फजल ने 2 ग्रंथ लिखे थे। अबुल फजल के 2 ग्रंथों का क्या नाम था? एक अकबरनामा और दूसरा क्या था? आईने अकबरी। आईने अकबरी, तो आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने की थी।
मुल्ला दो प्याजा, फैजी, टोडरमल, ये सभी अकबर के नौरत्नों में से एक थे। तो हाँ, ये भी देखते चली जाइएगा कि अकबर के नौरत्न कौन कौन थे। अबुल फजल ने किसकी रचना की थी? आईने अकबरी की रचना की थी। ठीक है। अकबर ने किस स्मारक का निर्माण गुजरात विजय की याद में करवाया था? अकबर ने गुजरात विजय गुजरात अभियान किया था, जो सबसे द्रुतगामी मतलब द्रुतगामी का मतलब होता है सबसे तेज अभियान अकबर का। तो अकबर ने उस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। जब वो गुजरात विजय के दौरान से लौटा, गुजरात विजित करके लौटा, गुजरात अभियान से लौटा, तो उसने कौन सा क्या बनवाया था? उसकी याद में किस स्मारक को बनवाया था? बुलंद दरवाजे को बनवाया था। तो यहाँ ये बात आपको बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में बैठे रहनी चाहिए कि अकबर का सबसे द्रुतगामी यानी कि सबसे तेज अभियान कौन सा था? तो गुजरात अभियान। और गुजरात अभियान के दौरान जब गुजरात अभियान से लौटा तो उसके विजय की याद में उसने क्या बनवाया था? तो उसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये बात आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। बुलंद दरवाजा कब बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। अकबर ने कुछ और भी चीजें बनवाई थी। अकबर ने कुछ और भी चीजें बनवाई थी, जैसे आपने देखा होगा जब आप आगरा अगर कभी गए होंगे ताजमहल देखने, तो जब हम ताजमहल जाते हैं तो उसी परिसर से दूसरे साइड एक आगरा का किला दिखता है। आगरा का किला दिखता है, वो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। वो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। जब मैं हुमायूं पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि हुमायूं का मकबरा, मैंने आपको बताया था कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने बनवाया था। तो ये चीजें आपको पता चले कि गुजरात विजय के दौरान किसका निर्माण हुआ था? बुलंद दरवाजे का। आगरा का किला भी अकबर ने बनवाया था और हुमायूं का मकबरा भी अकबर ने बनवाया था। और भी कई हैं, जैसे लाहौर का किला है, जोधाबाई का महल है, ये सब भी बनवाया था। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है, गुजरात विजय के बाद क्या बनवाया? बुलंद दरवाजा, आगरा का किला और हुमायूं का मकबरा। ठीक है। अगला सवाल है कि अकबर के शासनकाल में किस भाषा को दरबारी भाषा के रूप में जाना जाता है? मैंने अभी आपको ये चीज बताई कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। आप बताइए, महाभारत का जो ट्रांसलेशन है वो अकबर ने किस में करवाया था? फारसी में करवाया था। और किस नाम से करवाया था? रजमनामा के नाम से करवाया था। तो उनकी दरबारी भाषा क्या रही? फारसी। अगर वो फारसी में अनुवाद करवा रहे हैं, और अब्दुल रहीम खान खाना ने भी बाबरनामा का किसमें अनुवाद किया था? फारसी में ही अनुवाद किया था ना। तो जो उनकी दरबारी भाषा थी वो कौन सी थी? फारसी। अकबर ने किस नगर में दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी? किस नगर में दीन इलाही की स्थापना की थी? मैंने आपको बताया था कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो करवाया था वो 1571 ईस्वी में करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब करवाया था? 1571 ईस्वी में करवाया था। तो दीन इलाही धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। तो अगर कभी ये आता है कि दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कहाँ की थी, तो फतेहपुर सीकरी में। अब आप मुझे ये बताइए कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मैंने आपको ये बताया है, मैंने आपको ये बताया है कि दीन इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि अकबर के शासन में आईने अकबरी की रचना, रिपीटेड क्वेश्चन है। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, टोडरमल की दहसाल व्यवस्था, जहांगीर किस वर्ष में गद्दी पर बैठा? अब 1556 से 1605 तक तो अकबर ने शासन किया। अब 1605 से 1627 तक 1605 से 1627 तक कौन शासन करेगा? अब आएगा जहांगीर। मैं आपको बता दूं कि अकबर के शासनकाल को क्या कहा गया? अकबर के शासनकाल को कहा गया हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग, क्योंकि उस समय बहुत पुस्तकों का अनुवाद हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्णिम युग। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्णिम युग, क्योंकि उसने चित्रकला को बहुत संरक्षण दिया, खुद भी चित्रकारी करता था। इस वजह से चित्रकला का स्वर्णिम जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। और जहांगीर कब से कब तक था? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। ठीक है, तो किस वर्ष मुगल गद्दी पर बैठा? 1605 पे, क्योंकि 1605 तक अकबर का शासन था, 1605 से 1627 जहांगीर। आज मुगल वंश खत्म करना है कैसे भी हो। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। आप सब जानते हैं, जोधा अकबर पिक्चर भी देखी होगी आपने, जोधा अकबर सीरियल भी देखा होगा, तो ये उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। जहांगीर के शासन काल में किस अंग्रेज, कौन सा अंग्रेज दूत भारत आया था? तो सर टॉमस रो।
ये बात आपको जानना जरूरी है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन सा अंग्रेजी दूत भारत आया था, तो सर टॉमस रो आया था। बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग कौन कि हम किसे राइट आंसर माने, तो जो राइट आंसर है वो है सर टॉमस रो। राइट आंसर क्या है? सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। कंफ्यूज नहीं होना है, जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सर टॉमस रो। ठीक है, सर तो ये क्या ही थे, इनके नाम क्या है, सर क्या लगाना जरूरत नहीं। नूरजहां के पिता कौन थे जो मुगल दरबार में एक प्रतिष्ठित पद पर थे? पहली बात तो ये बताइए नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी, ठीक है, जिसे उसने पहली बार नवरोज के उत्सव पर देखा था और उससे शादी कर ली थी। नवरोज के पिता का नाम मिर्जा गियास बेग था। मिर्जा गियास बेग था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि मिर्जा गियास बेग की ही मकबरे पर पहली बार मिर्जा गयास बेग के ही मकबरे पर पहली बार शुद्ध सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया। शुद्ध सफेद संगमरमर, जैसे ताजमहल बना है सफेद संगमरमर का, तो पहली ऐसी कौन सी स्मारक थी जिसमें शुद्ध सफेद संगमरमर का उपयोग किया गया? तो वो गियास बेग का मकबरा था। वो किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। तो यहाँ पे जानने लायक चीज ये है कि शुद्ध सफेद संगमरमर का उपयोग किसके उसमें हुआ था? तो मिर्जा गियास बेग के मकबरे पर हुआ था, और इसी में पहली बार पित्रादुरा शैली का उपयोग हुआ था। पित्रादुरा शैली का काम करवाया गया था। पित्रादुरा शैली में मेनली क्या होती है, जो आभूषण होते हैं, आभूषणों में जो जरी वाला काम किया जाता है, उनको सजाने का काम किया जाता है, वो वाला। ताजमहल अगर आपने देखा होगा या आप गए होंगे तो आपने देखा होगा सफेद संगमरमर है, उसमें ऐसे नक्काशी की गई होती है, छोटी 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 छोटी, वो नक्काशी को ही पित्रादुरा शैली बोलते हैं। तो उसका उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? तो ताजमहल में नहीं किया गया, उसका उपयोग यही किया गया था गियास बेग की मकबरे पर, या जो भी इसका जब पिता चला गया तो उसने जो मकबरा बनवाया था नूरजहां ने, तो उसमें किया। तो अगर कभी ये सवाल आता है कि शुद्ध सफेद संगमरमर की पहली जो इमारत थी वो कौन थी, तो वो मिर्जा गियास बेग का मकबरा ही था, जिसे किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ठीक है, एतमाउद्दौला का मकबरा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी माँ थी अस्मत बेगम। नूरजहां की जो माँ थी उसका नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम गुलाब से इत्र निकालने की विधि जानती थी। अस्मत बेगम क्या जानती थी? गुलाब से इत्र निकालने की विधि जानती थी। ये बात आपको जानना है, इसी को ही क्या बोलते हैं? एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा। पहली बार सफेद संगमरमर का उपयोग कहाँ हुआ था? पहली बार सफेद संगमरमर का उपयोग कहाँ किया गया था? गियास बेग के मकबरे पे, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एतमाउद्दौला का मकबरा। और उसमें क्या जड़ाऊ काम किया गया था? पित्रादुरा शैली का उपयोग किया गया था। तो पित्रादुरा शैली का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो मिर्जा गियास बेग के मकबरे पर, यानी कि एतमाउद्दौला के मकबरे पर। नादिर उल जमा की उपाधि किस मुगल शासक के दरबार में प्रसिद्ध हुई? तो जहांगीर। नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। नादिर उल जमा की उपाधि किस मुगल शासक के दरबार में प्रसिद्ध हुई? तो जहांगीर के जो दरबार है उसमें नादिर उल जमा की उपाधि दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और किसे दी गई थी नादिर उल जमा की उपाधि? नादिर उल जमा की उपाधि जहांगीर ने किसे दी थी? अबुल हसन। अबुल हसन को। और अबुल हसन कौन था? अबुल हसन जहांगीर के शासनकाल में एक बहुत बड़ा चित्रकार था। कौन था? एक बहुत बड़ा चित्रकार था। तो अगर कभी ये पूछा जाए, पूछा ये भी जाता है कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई, तो आप क्या लगा के आएंगे? नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई, क्योंकि उपाधि बहुत ज्यादा पूछता है। तो नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई? नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। अबुल हसन कौन था? अबुल हसन एक चित्रकार था। क्लियर? नादिर उल जमा की उपाधि किसने दी? जहांगीर ने दी। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला थी, किसे देगा? अबुल हसन को, जो बहुत बड़ा चित्रकार था। याद रखिएगा, नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई। पित्रादुरा शैली मुख्यतः किससे संबंधित थी? मैंने आपको बताया अभी। पित्रादुरा शैली नक्काशी का काम होता है, जो आभूषणों में छोटा छोटा जो आभूषणों को सजाने के लिए होता है, और उसका उपयोग कहाँ हुआ था? एतमाउद्दौले के मकबरे में हुआ था। एतमाउद्दौले के मकबरे में हुआ था, जिसे नूरजहां ने बनवाया था, उसके पिता गियास बेग की याद में।
ठीक है, तो क्या है, आभूषण निर्माण में उपयोग की जाने वाली तकनीक होती है। और एतमाउद्दौला का मकबरा ही ऐसी पहली इमारत है सफेद संगमरमर की। आपको मैंने बताया कि सफेद संगमरमर की पहली इमारत कौन सी थी, एतमाउद्दौला का मकबरा। इसे किसने बनवाया था, नूरजहां ने, अपने पिता गियास बेग की याद में। जहांगीर की पत्नी का क्या नाम था, बताने की जरूरत है क्या, नूरजहां। ठीक है, रुकैया और जोधाबाई तो अकबर की थी। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल जमा यानी युग का आश्चर्य की उपाधि दी। मैंने अभी बताया है आपको कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई थी, किसे दी गई थी, अबुल हसन को दी गई थी। और अबुल हसन कौन था, अबुल हसन एक बहुत बड़ा चित्रकार था। ठीक है, तो ये अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी गई थी। अगला सवाल है, जहांगीर का सपना पेंटिंग में कौन से जानवर चित्रित किए गए हैं। एक पेंटिंग है बेसिकली जो जहांगीर ड्रीम नाम से है, उसमें एनसीईआरटी में आपने देखा होगा ये चित्र बना हुआ है। इसमें मुख्यतः दो जानवर हैं, शेर और हाथी। शेर और हाथी का उपयोग ऐसा किया गया है कि जहांगीर को एक शेर पे चढ़े हुए दिखाया गया है, उसकी भव्यता का प्रदर्शन करने के लिए, उसकी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए, और हाथी उसकी जो सेना की जो शक्ति है उसका प्रदर्शन करता है। तो बेसिकली दो जानवर हैं, शेर और हाथी। शेर पे चढ़े हुए स्वयं जहांगीर को दिखाया गया है कि वो शेर पर चढ़ा हुआ है, शेर के ऊपर खड़ा हुआ है, और हाथी उसकी जो सैन्य शक्ति है उसका प्रदर्शन करता है। तो दो जानवर हैं जहांगीर के सपने की पेंटिंग में, शेर और हाथी। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने करवाया ये कि शेर और हाथी जहांगीर के सपने में दो जानवर पाए जाते हैं। अगला सवाल है, मुगल चित्रकला किस शासनकाल के सम्राट के शासनकाल में चरम पर पहुंची। मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसके काल में था, अकबर के। अनुवाद विभाग बनवाया, महाभारत की ट्रांसलेशन करवाया, पंचतंत्र का करवाया। ऐसे ही चित्रकला के लिए जहांगीर का नाम बहुत फेमस है। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। जो चित्रकला का स्वर्ण युग है वो किसे कहा जाता है, चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। ये बात आप क्लियर करिए, रखिएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, जहांगीर के शासनकाल को। गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी, गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी। मैं आपको बता दूं कि जहांगीर के बेटे थे खुर्रम, खुसरो और भी कई सारे बेटे थे। तो जो खुसरो है वो उसने जहांगीर के विरुद्ध, खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो गुरु अर्जुन देव को उसने इस वजह से फांसी दे दी क्योंकि गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को शरण दी थी, खुसरो को अपने पास शरण दी थी। तो अगर ये पूछा जाए कि गुरु अर्जुन देव गुरु को किस मुगल सम्राट ने फांसी दी, तो अर्जुन देव को फांसी दी थी मुगल सम्राट जहांगीर। किसने दी थी, जहांगीर ने फांसी दे दी थी। गुरु अर्जुन देव कौन थे, सिखों के 5वें गुरु। गुरु अर्जुन देव कौन थे, सिखों के 5वें गुरु थे। तो ये भी पूछ लेता है कि गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे, जिसे किसने फांसी दे दी थी, जहांगीर ने। क्यों दे दी थी, क्योंकि उसके बेटे खुसरो को उन्होंने पनाह दी थी। ठीक है, खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, गुरु अर्जुन देव ने उसे अपने जगह अपने यहाँ शरण दे दी थी, तो जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। लेकिन एक चीज में यहाँ कंफ्यूजन होता है, एक थे गुरु तेग बहादुर, एक थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, सिखों के 9वें गुरु थे। इन्हें फांसी दी थी औरंगजेब ने, इन्हें मरवा दिया था, इन्हें मरवा दिया था औरंगजेब ने। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर में। इस वजह से मैंने दोनों को एक ही जगह पढ़ाया है कि कंफ्यूज नहीं होना है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी, जहांगीर ने फांसी दी थी, क्योंकि जहांगीर के बेटे जो खुसरो है उसने विद्रोह किया, उसको अर्जुन देव ने पनाह दे दी थी। गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी या कि मरवा दिया था, तो गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवाया था, इस्लाम न स्वीकार करने के कारण। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इस वजह से एक ही जगह बता दिया मैंने। गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया, औरंगजेब ने, और अर्जुन देव को किसने फांसी दी, जहांगीर। अगला सवाल है कि मुगल चित्रकार में नादिर उल अस्र की उपाधि किस चित्रकार को दी गई थी। तो मैं बता दूं कि नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई थी। ये उपाधियां इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस्ताद मंसूर कौन थे, एक चित्रकार, एक बहुत फेमस चित्रकार थे जहांगीर के काल में, उन्हें नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई थी। तो अगर कभी ये पूछता है कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई थी, मैंने आपको बताया था नादिर उल जमा, नादिर उल जमा किसे दी गई थी, अबुल हसन को दी गई थी। यहाँ इसलिए बता रही हूं मैं यहाँ पे लिख के कि कंफ्यूजन ना, क्योंकि हमें कंफ्यूजन ही दूर करना है।
हमें मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस मैक्सिमम रिवीजन करना है और यहाँ जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं उन्हें क्लियर करना है। जैसे पहले क्लियर किया कि अर्जुन देव को फांसी किसने दी, जहांगीर ने, और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। ऐसे ही यहाँ ये है कि नादिर उल अस्र किसे दी गई थी, उस्ताद मंसूर को, और नादिर उल जमा किसे दी गई थी, अबुल हसन को। चित्रकार दोनों है, लेकिन जो जमा की उपाधि है वो अबुल हसन को दी गई थी और नादिर उल अस्र की उपाधि उस्ताद मंसूर को दी गई थी। और उस्ताद मंसूर कौन थे, चित्रकार थे। तो नादिर उल अस्र किसे दी गई थी, उस्ताद मंसूर को, और नादिर उल जमा अबुल हसन। ठीक है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि खुसरो जहांगीर के बेटे थे, खुर्रम और खुसरो ने विद्रोह कर दिया। खुसरो को सहायता देने के लिए अर्जुन देव को फांसी दे दी जहांगीर ने। खुसरो के अलावा एक और बेटा था खुर्रम को ही शाहजहां कहा जाता है। तो जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था, 1605 से 1627 तक था। ठीक है। फिर आता है शाहजहां ने शासन किया 1627 से 1657 ईस्वी तक। शाहजहां का शासनकाल आता है 1627 से 1657 ईस्वी तक। और शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि उसके काल में बहुत सारी इमारतों का निर्माण करवाया गया, बहुत सारी इमारतें बनवाई गई, जिसमें से आगरा का ताजमहल सबसे बड़ी इमारत है, जिसे आप सब जानते हैं। दिल्ली में तो उसने बहुत निर्माण करवाए, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सब शाहजहां ने ही बनवाया। तो ये इतना, इसीलिए स्थापत्य कला का जो शाहजहां का कार्यकाल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। और इसका शासनकाल रहा कब से कब तक, तो 1627 से लेके 1657 ईस्वी तक रहा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ताजमहल जो इसने बनवाया था उसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी। ताजमहल की जो रूपरेखा थी वो उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। ये क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है कि जो ताजमहल की रूपरेखा थी वो किसने तैयार की थी। तो ताजमहल की रूपरेखा उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। कहते हैं ना कि वो हर चीज की जो रूपरेखा है वो ईश्वर ही तैयार करता है, क्या होगा जीवन में क्या नहीं होगा। तो उस्ताद ईशा, ऐसे कुछ याद करने का एक तरीका है कि उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा निर्धारित की थी। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन थे, मेन कलाकार कौन थे, तो मेन कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। मेन कलाकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगर रूपरेखा की बात आए तो उसे तो उस्ताद ईशा ने तैयार किया कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन स्थापत्य मतलब जब बन रहा था ताजमहल तो उसको बनाने वाले जो मेन कारीगर थे, जो स्थापत्य कलाकार थे, वो मेन थे उस्ताद अहमद लाहौरी। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि जो मेन स्थापत्य कलाकार थे वो उस्ताद अहमद लाहौरी थे और रूपरेखा उस्ताद ईशा ने तैयार की थी। और शाहजहां ने क्या क्या बनवाया है, शाहजहां ने दीवाने आम, दीवाने खास, मेन ताजमहल आगरा का, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, ये सारी चीजें किसने बनवाई है, शाहजहां। ठीक है। शाहजहां का शासनकाल मैंने बताया कब से कब तक था, 1605 से 1627 किसका था, जहांगीर का था। 1605 से 1627 किसका था, जहांगीर का था। और 1627 से 1657 किसका था, 1627 से 1658 ये किसका था, शाहजहां का था। इसने 28 लिखा है बल्कि यहाँ पे 27 होना चाहिए। 1627 से लगभग 1657 तक, क्योंकि 1657 में ही औरंगजेब ने विद्रोह कर दिया था और अपने पिता को कैद कर लिया था। उसके बाद 1658 में वो स्वयं गद्दी पर बैठ गया था, कौन, औरंगजेब। इसलिए शाहजहां का कार्यकाल 1627 से 1657 या 58 तक माना जाता है। ठीक है। अब बताइए कि शाहजहां की मृत्यु कहाँ हुई थी। अगला सवाल है कि जो शाहजहां की मृत्यु है वो कहाँ हुई थी। शाहजहां को दिल्ली में कैद कर लिया था किसने, शाहजहां को दिल्ली में कैद कर लिया था औरंगजेब ने। और औरंगजेब ने दिल्ली में कैद कर लिया था और एक कुछ बीमार भी था शाहजहां, उस बीमारी के चलते 71 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई। तो कहाँ हुई थी, दिल्ली में हुई। 74 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो गई थी। शाहजहां को किसने बंदी बनाया था, तो शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने बंदी बनाया था। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक शाहजहां द्वारा बनवाया गया? मैंने आपको बताया है कि जो कुतुब मीनार है उसकी, जब मैंने गुलाम वंश पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसका निर्माण पूरा किसने करवाया था? इसका निर्माण पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। लाल किला किसने बनवाया? लाल किला ही शाहजहां द्वारा बनाई गई कृति है, शाहजहां द्वारा बनाया गया स्थापत्य है। क्योंकि बुलंद दरवाजा मैंने बताया था कि अकबर ने बनवाया था। कब बनवाया था? गुजरात विजय में जीतने के बाद। तो बुलंद दरवाजा कब बनवाया था अकबर ने? गुजरात विजय में जीतने के बाद। तो इतने सारे फैक्ट आपको क्लियर हो गए कि कुतुब मीनार किसने बनवाया था? ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। ये चीज आपको क्लियर हुई? चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, मोती मस्जिद जो लाल किले के भीतर स्थित है किसने बनवाई थी? मैंने क्या बताया कि लाल किला किसने बनवाया था? बताया ना मैंने कि लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। तो जब लाल किला शाहजहां ने बनवाया है तो लाल किले के अंदर जो लगभग चीजें होंगी वो कौन बनवाएगा? वो शाहजहां ही बनवाएगा। तो अगर मोती मस्जिद लाल किले के अंदर है तो उसे कौन बनवाएगा? शाहजहां। कौन बनवाएगा? शाहजहां द्वारा बनवाया जाएगा। ठीक है। जामा मस्जिद, मैंने आपको बताया दिल्ली की जामा मस्जिद, उसका निर्माण किसने करवाया था? लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल, ये सारी चीजें शाहजहां ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई है? शाहजहां ने बनवाई है। ताजमहल किस शैली में बनाया गया है? बताइए, ताजमहल किस शैली में बनाया गया? ताजमहल ईरानी मुगल शैली में बनाया गया है। ताजमहल को बनाने वाला एक मुगल था। ताजमहल को बनाने वाला कौन था? एक मुगल था। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ईरानी मुगल शैली में बनवाया गया है ताजमहल, कभी कभी पूछ लेता है। और ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी? ताजमहल की रूपरेखा किसने बनाई थी? मैंने आपको बताया था उस्ताद ईशा ने। किसने बनाया था? उस्ताद ईशा ने। और मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके वो आपको कवर करवाने की यहाँ पे कोशिश हो रही है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट आपको बताए जा सके जो आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल साबित हो। एक बार ये सेशन देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ था? ताजमहल का निर्माण कितने सालों में पूरा हुआ था? क्या आप सबको पता है? 22 साल लग गए थे। 22 साल लग गए थे ताजमहल के काम को पूरा होने में। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है कि 22 सालों में ताजमहल का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां द्वारा बनवाया गया शाहजहां किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा कि दिल्ली में एक नया जब आगरा से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित, हाँ ये सवाल आता है कि आगरा से दिल्ली को राजधानी किसने स्थानांतरित किया? आगरा को दिल्ली राजधानी किसने बनाया? आगरा से दिल्ली राजधानी किसने बनाया था? तो वो शाहजहां ने ही आगरा से दिल्ली को राजधानी बनाया था और एक नए नगर की नींव रखी थी, शाहजहानाबाद। इसकी नींव रखी थी, एक नया नगर बसाया था, उस नगर का नाम रखा था शाहजहानाबाद। तो अगर कभी सवाल आता है कि आगरा से दिल्ली राजधानी कौन से मुगल शासक ने बना दी थी, तो ये सवाल आया भी है कि आगरा से दिल्ली किसने बनाई राजधानी? तो शाहजहां ने बनाई थी। और एक नया नगर का नींव रखा था शाहजहानाबाद, जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। जो वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पुरानी दिल्ली के नाम से। ठीक है, क्लियर? तो राजधानी को आगरा से दिल्ली कौन ले आया? शाहजहां। ठीक है। औरंगजेब का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? बताइए, औरंगजेब का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ? औरंगजेब का जो कार्यकाल माना जाता है वो 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी समय हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे उसने जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी माने जाते हैं, उन्होंने औरंगजेब से बहुत लड़ाइयां लड़ी और औरंगजेब को बहुत परेशान किया। तो छत्रपति शिवाजी का महाराज जी का नाम भी औरंगजेब के साथ इतिहास के पन्नों में है। औरंगजेब से बहुत लड़ाइयां लड़ी, औरंगजेब से बहुत ज्यादा परेशान रहा शिवाजी के कारण। औरंगजेब का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है 1658। 1658 से 1707 तक इसका कार्यकाल था औरंगजेब का। 1658 से 1707 बहुत ही कट्टर
बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था, सुन्नी धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। तो कभी कभी पूछ लेता है कि औरंगजेब किस धर्म को मानता था? सुन्नी धर्म को मानता था। दूसरी चीज, इसने बहुत सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा दिया था। इसने संगीत पर प्रतिबंध संगीत पर पाबंदी लगाई इसने संगीत पर पाबंदी लगाई। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसने संगीत पर पाबंदी लगाई और सबसे ज्यादा संगीत पर जो बुकें लिखी गई हैं वो इसी के शासनकाल में लिखी गई। तो कभी कभी ये पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा संगीत पर बुकें किसके शासनकाल में लिखी गई? तो सबसे ज्यादा जो संगीत पर बुक्स लिखी गई है वो औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। एक चीज और, चूंकि ये कट्टर मुसलमान था, कट्टर सुन्नी धर्म को मानता था, और इसने जो हिंदू मंदिर है, जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मेरठ के कुछ मंदिर हैं, वहां तो इसने तबाही मचा दी, मंदिरों को तोड़ना, मंदिरों को लूटना, इतना सब, इतना कट्टर मुसलमान था। लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति और हिंदू मनसबदार इसी के साथ शासनकाल में, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार और हिंदू सेनापति इसी ने रखे थे अपने पास। अब सोचिए, कोई सोच सकेगा, मान लीजिए कभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति या हिंदू मनसबदार किसके शासन में थे, तो सब लगा के आ जाएंगे कि अकबर के शासनकाल में थे, क्योंकि माना जाता है कि अकबर थोड़ा हिंदू धर्म को सपोर्ट करता था। लेकिन राइट आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि सब जानेंगे कि औरंगजेब तो कट्टर था, औरंगजेब तो बहुत ज्यादा कट्टर था, तो वो हिंदू मनसबदार क्यों रखेगा? लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार और हिंदू सेनापति औरंगजेब के ही शासनकाल में थे। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस वजह से अधिकतर पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार और हिंदू सेनापति किसके सेना में थे? तो औरंगजेब की सेना में थे। औरंगजेब ने संगीत पर पाबंदी लगा दी, अब सब जानते हैं। तो अब पूछ लेगा कि संगीत पर सबसे ज्यादा बुकें कब लिखी गई, तो लोग सोचेंगे कि संगीत पर तो पाबंदी औरंगजेब ने लगाई थी, तो इस समय तो नहीं लिखी गई होंगी। लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा बुकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई थी, क्योंकि संगीत पर प्रतिबंध लग गया, संगीतज्ञों के पास कुछ काम था नहीं, तो बेचारे बैठ के बुक ही लिख रहे थे संगीत की। तो संगीत पर सबसे ज्यादा बुकें भी औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई। सुन्नी धर्म को मानता था, कार्यकाल था 1658 से 1707 तक। इसने औरंगाबाद में एक बीवी का मकबरा बनवाया है, इसके द्वारा निर्मित कृति है औरंगाबाद में बीवी का मकबरा, जो ताजमहल के जैसा ही है लेकिन उसकी फूहड़ नकल, बीवी का मकबरा बनवाया औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इसने बीवी का मकबरा बनवाया है, जो कहा जा सकता है कि ताजमहल की फूहड़ नकल। दिखता वो ताजमहल जैसा ही है, लेकिन ताजमहल को देख के जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो अच्छा लगता है, वो बहुत ही फूहड़ता दिखती है उसके औरंगाबाद वाली बीवी के मकबरे में जो वो कृति बनी हुई है। लोग जाते हैं, देखते हैं अभी भी, लेकिन वो नकल है ताजमहल की टोटली। तो इसने इसके द्वारा एक निर्माण भी करवाया गया औरंगाबाद में बीवी के मकबरे का। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1666 में आपको पता है कि जयपुर में इसने शिवाजी को कैद कर लिया था, फिर शिवाजी इसकी कैद से भाग निकले थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्लियर हो गई। काशी विश्वनाथ मंदिर को इसने बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई थी। गुरु तेग बहादुर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण गुरु तेग बहादुर को इसने हत्या करवा दी थी। गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? जहांगीर ने। औरंगजेब ने किस धार्मिक कर को पुनः लागू कर दिया? अब जब ये कट्टर मुसलमान था तो किस धर्म को पुनः लागू करेगा? जजिया कर, क्योंकि जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था, अर्थात हिंदुओं पर लगाया जाता था। तो इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है कि किस प्रसिद्ध मराठा नेता ने औरंगजेब से संघर्ष किया? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे। उन्होंने इसके नाक में चने चबा दिए। तो वो कौन थे? शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने किस गुरु की हत्या करवाई थी? मैंने आपको बताया था कि जहांगीर ने खुसरो की सहायता के लिए अर्जुन देव की हत्या करवाई, और औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, जो सिखों के 9वें गुरु थे। औरंगजेब ने किसकी हत्या करवाई थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। यहाँ पे आके आपका जो मुगल सल्तनत है वो खत्म होती है, मुगल वंश खत्म होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, औरंगजेब के बाद भी बहुत सारे शासक हुए। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर वहां से बहादुर शाह जफर फर्स्ट, फिर यहाँ से मुगल सल्तनत, मुगल वंश चलेगा और बहादुर शाह जो जफर है, फिर अकबर द्वितीय, सब
यहाँ तक होता चला जाएगा। अभी ये वंश खत्म नहीं हुआ है मुगल वंश, अभी मुगल वंश के बहुत सारे शासक आएंगे, लेकिन अब यहाँ से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट होगा। औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है वहीं से मॉडर्न इंडिया स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम मुगल सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी क्या भूमिका रही आगे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी, बहुत सारे जो आधुनिक भारत का जो भी इतिहास रहा उसमें। लेकिन यहाँ से मध्यकालीन भारत खत्म होता है, मध्यकालीन भारत में मुगलों का इतिहास यहाँ खत्म होता है। अब हम मॉडर्न इंडिया में मुगलों के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बहुत एक बेसिक चीज है मराठा। मराठा एक टॉपिक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की, वहां जो बहुत सारे पेशवा रहे उन पेशवाओं के बारे में भी कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो वो एक सेशन मराठों के बाद में लेने के बाद फिर हम मॉडर्न इंडिया पे चलेंगे। मॉडर्न इंडिया के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन सबका एक एक वीडियो आ जाएगा। तो जब आप इसको प्लेलिस्ट, आपको क्या करना है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां फर्स्ट से लेके सारे वीडियो पड़े हुए होंगे। तो अगर आप उन वीडियोस को लगा लेंगे ना तो उससे आपकी लगभग हिस्ट्री कवर हो जाएगी। कुछ क्वेश्चन जो एमसीक्यू वाले हैं वो तो कवर ही हो जाएंगे। तो बस यही करना है। तो धीरे धीरे हर टॉपिक्स पे हम एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस लाएंगे इंपॉर्टेंट, उस पर डिस्कशन होगा। और आई होप सो कि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने मिलेंगे। तो बस ऐसे ही साथ बने रहिए, ऐसे ही हम भी पढ़ाते चले जाते हैं, और बस साथ बने रहिए। चैनल अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।